तो हम देखते हैं कि ओज़मा को सभी सैयस ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। लेकिन तभी ओज़मा को एक अजीब सी ताकत महसूस होती है और तभी तुरंत बाद वो वहां से चले जाता है। लेकिन वह एनर्जी इतनी ताकतवर होती है कि वो वहां पर मौजूद हर एक शख्स को महसूस होनी शुरू हो जाती है और वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी हम सभी ओराइन और साथ ही में याहिको को देखते हैं और तभी ओराइन कहता है, वो समय अब दूर नहीं जब हम नए सयन युग की शुरुआत करेंगे। तभी डेकर भी कहता है, यानी कि जिसके बारे में तुम बता रहे थे ये उसी की एनर्जी है ना ओरायन? और तभी याहिको भी कहते हैं, ये समय दोबारा से लौट कर आएगा। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। और कितने समय के बाद वो यहां पर आएगा। मैं उससे दोबारा मिलने के लिए बेताब हूं। पर तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिस पोर्टल के अंदर से वहां पर ओज़मा भी आ जाता है और तभी ओज़मा कहता है, सयन, तुमने मुझे जैसा बताया था मुझे वो एनर्जी महसूस हुई और मैं यहां पर आ गया। तो क्या तुम सभी को वो एनर्जी महसूस हुई? तभी हम सभी डेकर को देखते हैं जो कि कहता है, हां बिल्कुल, हम सभी को भी वो ताकत महसूस हो गई। लेकिन तुम अकेले, वो मिस्टिक गॉड्स कहां पर है? जिसके ऊपर तभी ओज़मा कहता है, वो सभी मिस्टिक ओमनी गॉड्स, तुम लोगों को लग रहा था कि वो ताकतवर है, लेकिन उस मल्टीवर्स के सयन कहीं गुना ज्यादा आगे निकल चुके हैं। उन्होंने तो उन मिस्टिक ओमनी गॉड्स को कीड़ों के भांति मसल दिया। पर तभी ओराइन कहता है, पता था मुझे कि ओमनी गॉड्स की सयंस के सामने अब कोई भी हैसियत नहीं रह गई। चलो थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद हम सभी की बारी भी आएगी, उसके यहां पर आते ही। और उसी के बाद हम सभी गोकू और उन बाकी सभी को देखते हैं, जिसके ऊपर तभी किंग कैकरॉट कहते हैं, क्या तुम लोगों को भी वो ताकत महसूस हुई? जिसके ऊपर तभी ज़ोनार्क कहता है, बिल्कुल किंग कैकरॉट, ये ताकत कोई मामूली ताकत नहीं थी। अकुमो भी तभी कहता है, न केवल इतना, ये ताकत जिस हिसाब से हमारे पास आई है, यकीनन वो शख्स हमसे लाखों करोड़ों मील दूर है। यह हो सकता है कि वो इस पूरे ओमनीवर्स में ही नहीं हो। जिसके ऊपर तभी गोकू हैरानी के साथ कहता है, क्या कह रहे हो फादर ऑफ सयन? आखिर भला ये कैसे मुमकिन है कि किसी शख्स की ताकत हमें हमारे ओमनीवर्स के बाहर से भी महसूस होए? आज तक क्या ऐसा कोई हुआ भी है? जिसके ऊपर तभी वका साहब भी कहते हैं, ये नामुमकिन है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हुए भी हैं
पर फिर भी ये कौन हो सकता है जिसकी एनर्जी को महसूस करते ही वो ओज़मा भी यहां से चले गया। ये कोई मामूली एनर्जी नहीं थी कैकरॉट। और तभी किंग कैकरॉट भी कहते हैं, बिल्कुल वकासा, एकदम सही कह रहे हो तुम। ज़ोनार्क, मेरा एक काम करो, हमारे सभी साइयंस के पास जाओ और उन सभी को यहां पर इकट्ठा करो। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जो सुन के तभी ज़ोनार्क कहता है, हम सभी साइयंस एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो जरूर मैं आपकी बातों को मानूंगा साइयन किंग। मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। ज़ोनार्क ये कहने के बाद वहां से निकल जाता है। और तभी गोकू भी कहता है, यकीन नहीं होता, वो एंजल ओज़मा, वो तो कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और आखिर अब भला ये कौन है जिसकी ताकत। तभी अकुमो भी कहता है, शायद ये वही शख्स हो जो इन सभी के पीछे है। क्या लगता है किंग कैकरॉट? जिसके ऊपर किंग कैकरॉट एकदम शांत होते हैं। पर तभी किंग कैकरॉट गोकू के पास आते हुए कहते हैं, सन गोकू, मैंने जो तुम्हारी ताकत देखी, क्या तुमने उसे मास्टर किया है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या कहीं आप मेरी डार्क एनर्जी के बारे में तो बात नहीं कर रहे? मैंने उसे मास्टर तो किया है, लेकिन पता नहीं क्यों, अगर मैं चाहूं तो उसे और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूं, लेकिन फिर मुझे कुछ याद ही नहीं रहता कि आखिर मैं क्या कर रहा हूं। तभी किंग कैकरॉट कहते हैं, मुझे लगा ही था। मेरी बात को गौर से सुनो। इस ताकत के बारे में तुम नहीं जानते। यकीनन ये काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इससे तुम हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हो, क्योंकि मैंने उस एनर्जी को देखा। वो धीरे धीरे करके तुम्हारे ऊपर हावी हो रही थी। तो जब तक तुम इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर लेते अच्छी तरीके से, इसका इस्तेमाल कम से कम करना या फिर बिल्कुल भी मत करना, समझे? ये कहने के बाद किंग कैकरॉट और साइयन किंग वकासा ज़ेनोसामा के पैलेस पे चले जाते हैं। और तभी गोकू कहता है, क्या आखिर भला किंग कैकरॉट कहना क्या चाहते थे? मैं इस ताकत का इस्तेमाल करूं भी और नहीं भी, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, गोकू, तुम इस ताकत की जब चरम सीमा पे पहुंचते हो, यकीनन तुम्हें रोकना मुश्किल होगा, तुम्हारे विरोधी के लिए भी, लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए भी। यानी कि तुम इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तभी करना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सामने खतरा काफी बड़ा है, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते और इस ताकत का बेफिजूल ही इस्तेमाल करोगे, तो तुम्हारे साथ ही साथ तुम अपने दोस्तों को भी नुकसान पहुंचा सकते हो, समझ गए? तो चलो। ये कहने के बाद अकुमो और गोकू भी
ओमनी पैलेस पे एंटर कर जाते हैं। लेकिन तभी उसी के बाद हम सभी ओज़मा और उन सभी को दोबारा से देखते हैं, जहां पर तभी याहिको कहता है, हे ओरायन, उसने अपनी एनर्जी कब की रिलीज कर दी है। उसने कहा था कि वो यहां पर जल्द से जल्द आ जाएगा, लेकिन आखिरकार भला कहां पर है वो? जिसके ऊपर तभी ओराइन भी कहता है, पता नहीं आखिरकार वो कहां पे है। इतने समय पर तो यहां पर उसे आ जाना चाहिए था। जिसके ऊपर तभी ओज़मा भी कहता है, तुम लोग सच तो कह रहे हो ना, या फिर तुम मुझसे झूठ कह रहे थे सिर्फ मुझे डराने के लिए? जिसके ऊपर तभी डेकर कहता है, इस बात की सच्चाई तो मुझे भी नहीं पता। ओराइन, अगर ये बात झूठ निकली तो फिर? जिसके ऊपर तभी ओराइन कहता है, तो फिर क्या कर लोगे तुम लोग मेरा? भूलो मत, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और अगर मैंने झूठ बोला होगा तो तुम्हें कुछ ही समय पे पता चल जाएगा, और अगर मैंने झूठ बोला भी होगा तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ लोगे क्या? जिसके ऊपर डेकर और ओज़मा शांत हो जाते हैं, लेकिन तभी ओज़मा मन ही मन कहता है, अगर इन सभी के साथ में वो नहीं होते तो इन्हें मैं अभी यहीं पे सबक सिखा देता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर कोई शख्स आ जाता है, जो कि कहता है, वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे सुप्रीम एंजल? और उस शख्स को वहां पर देख के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। ओराइन मुस्कुराता है, लेकिन ओज़मा कहता है, क्या मैंने तो अपने मन में यह बात बोली थी, तो यह सच है कि वो यहां पर? तभी ओज़मा घूमते हुए अपने पीछे देखता है, और तभी ओज़मा के पीछे कोई शख्स खड़ा होता है, जिसे देखते हुए ओज़मा की आंखें खुली की खुली रह जाती है, और वो उस शख्स से डरते हुए पीछे हटने लगता है। और तभी ओराइन कहता है, देख लो अपनी आंखों से, कौन आया है यहां पर? तो जाने से पहले एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है, जिसे आप सभी सुनते हुए जाना। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि कल की वीडियो में कॉपीराइट आ गया था, लेकिन सिर्फ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आजकल काफी सारी वीडियो के अंदर मेरे कॉपीराइट पड़ जा रहा है, कभी किसी बैकग्राउंड म्यूजिक को लेके, तो कभी किसी वीडियो क्लिप को लेके। तो देखो, इस समय पर बहुत कुछ काफी बुरा चल रहा है, इसीलिए एक और चीज काफी बुरी हो गई थी कि इससे पहले जो मैंने एक पार्ट अपलोड किया था 649, वो पूरी की पूरी पता नहीं क्लिप उसकी उड़ गई। तो ये सब अभी के समय पर चल रहा है, सो आगे चलकर कुछ भी हो सकता है, आपको पता है। तो इसीलिए मैं अपने 2 चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर कुछ गलत इस चैनल के साथ कल को हो जाए तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहो। और हां, अपना पूरा सपोर्ट मुझे हर दम जरूर दिखाते रहना,
क्योंकि मैं जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूं उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती रह रही है। तो इसीलिए 2 चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।